फाइनली दोस्तों आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। फाइनली आपका पेपर आ चुका है। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का दोस्तों आपका सेट ए का और आपका सेट बी का दोनों सेटों का फाइनली हमारे पास आपका पेपर आ चुका है। तो अब आप लोगों को 18 सितंबर के पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम सेट ए का पूरा पेपर एंड साथ में सेट बी का भी पूरा पेपर बताकर फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सेट ए के पूरे पेपर को देख लेते हैं, साथ में सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को भी। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का सेट ए का पूरा पेपर है। तो पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि आपसे सही विकल्प पूछे दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा साकेत, चौथा आपका रामचरितमानस। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम आपका दूसरा नंबर आपका पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। 2 में हमारा था दोस्तों कैदी और कोकिला रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। 3 में हमारा था दोस्तों काव्य के भेद माने गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य के 2 भेद माने गए हैं, पहला नंबर। 3 में हमारा था झूरी के साले का नाम था। इसका राइट आंसर तीसरा नंबर गया। 5 में हमारा था विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, पहला नंबर। 6 में हमारा था दोस्तों परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। इसका राइट आंसर तीसरा नंबर मैला आंचल। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सॉल्व करके याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, कबीर रसखान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ब्रज गोकुल में, दूसरा मथुरा में, तीसरा हरिद्वार में। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर रसखान बार बार ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ, ब्रज गोकुल में। 2 में आता है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। तो दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम आपका पहला नंबर छंद। 3 में हमारा था दोस्तों अर्थालंकार में चमत्कार डॉट डॉट के कारण होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों अर्थालंकार में जो चमत्कार होता है तो आपका अर्थ के कारण होता है। किसके कारण, अर्थ के कारण। 4 में हमारा था महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुषी। 5 में हमारा था दोस्तों अनंत का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वें का राइट आंसर आपका दूसरे नंबर आपका अंत हो जाएगा। 6 में हमारा था है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल आपके 6 पात्र। कितने पात्र, 6 पात्र हैं। 6 पात्र हैं। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका दोस्तों 3 में क्या आता है। 3 में आपका पूछेगा दोस्तों आपका कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य बताना है, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य, क्योंकि कबीर एक समाज सुधारक वास्तव में थे। 2 में हमारा आता है संचारी भावों की संख्या 35 होती है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असत्य, क्योंकि संचारी भावों की संख्या 35 नहीं होती जबकि 33 होती है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आता है मंगोलों का मुँह लाल होता है। तो तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य। 4 में हमारा आता है दोस्तों 4 में आपसे क्या पूछेगा कि कहानी गद्य की गौर विधा में आती है। तो चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी गद्य की गौर विधा में नहीं आती। तो चौथे का हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। 5 में हमारा आता है दोस्तों 5 में आपसे क्या पूछेगा कि भूपति में ती उपसर्ग है। तो 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूपति में ती उपसर्ग नहीं है। तो 5वें का हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। 6 में हमारा आता है दोस्तों लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर दोस्तों आपका 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थान सही जोड़ी का मिलान करके लिखे दोस्तों, जो कि आपका
6 नंबर का पूछा गया प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है किलतदाद। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, तो पहले का हो जाएगा कश्मीरी कवित्री। 2 में हमारा है तो दोस्तों 2 में आपसे क्या पूछा गया कि सवैया। तो दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वानरिंग छंद। 3 में हमारा था दोस्तों, 3 में आपसे क्या पूछा गया कि 3 में आपका आता है कि आग का ततमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चौथा नंबर आपका अग्नि। 4 में हमारा था दोस्तों हरिशंकर परसाई। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथे में आपको क्या लिखना होगा? हरिशंकर परसाई में आपको लिखना होगा हंसते हैं रोते हैं। 5 में हमारा था दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची। इसका राइट आंसर पहला नंबर सुरपति। 6 में हमारा था दोस्तों भागलकोट। तो 6वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका का छोटा कस्बा। 5 आता है जिसमें आपका पूछेगा कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर बादल यानी मेघ आए थे। 2 में हमारा था दोस्तों प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कि प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं, पहला खंड काव्य, दूसरा महाकाव्य, तीसरा आख्यानक गीतियाँ। 3 में हमारा था दोस्तों श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? नागपुर विश्वविद्यालय से। कहाँ से? नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। 4 में हमारा था दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। 5 में हमारा था दोस्तों लेखिका मृदुला घर की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? 5वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखिका मृदुला घर की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। 6 में हमारा आता है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृत्यु का तरल दूध। क्या कहा गया? मृत्यु का तरल दूध। तो आपको 6 में लिखना होगा दोस्तों मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। एंड उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है कि पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है तथा इनके क्रम से कालों के नाम। उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद आपका 10, 11, 12, 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, 17, 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20, 21, 22, 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछेंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।